मेरी शादी सुहेल से हुई तो कहने लगा जैसे मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और हमदर्द शोहर था। शादी के एक हफ्ते ही इसने मुझे बहुत मुतासिर कर दिया था। ये बात मैं वसूख से कह सकती थी कि सुहेल के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। सुहेल को ऑफिस से 2 हफ्तों की ही छुट्टियां मिली थी। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो ऐसे पर लगाकर गुजर गया कि कुछ पता ही ना चला। कल से सुहेल के ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, इसीलिए वो बोली इकरा आज मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज की भी जरूरत हुई ले लेना। मैं खुशी खुशी राजी हो गई क्योंकि मुझे कुछ चीजों की अशद जरूरत थी। मैंने और सुहेल ने सारी चीजें ले ली। वापसी पर वो बोले हम खाना भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। हमने खाना खाया तो वापसी पर हमें काफी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक तेज रफ्तार वैन हमारे पास से गुजरी थी। वो वैन देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं खौफजदा हो चुकी थी। मैंने हर बड़ाहट में जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और इसमें बैठ गई। सुहेल भी मेरे पास आकर बैठ चुके थे। वो बोले क्या बात है इकरा, तुम वैन को देखकर घबरा क्यों गई हो? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और बोली नहीं नहीं सुहेल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर सुहेल को मेरा जवाब मुतमिन नहीं कर सका था। वो बस जिद रहे कि मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। एक लम्हे के लिए तो दिल में आया कि मैं इनसे वो सब कह दूं जो मुझ पर बीता है। यकीनन मेरी बात को बखूबी समझ सकते थे, मगर दिल में एक खौफ सा बैठा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे खफा हो जाए और शादी के शुरू दिन किसी परेशानी में गुजर जाए। इसीलिए मैंने बात बना दी कि मुझे तेज रफ्तार चीजें देखकर बहुत खौफ आता है। सुहेल मेरी बात सुनकर पुरसुकून हो चुके थे, जबकि जो सच था वो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक राज था। रात को हम घर पहुंचे तो मेरी सास और रंजवीरिया ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली सुहेल, मैं इसी दिन से डरती थी कि तुम शादी के बाद मेरे हाथों से निकल जाओगे। अपनी कंवारी बहन को भी फरामोश कर दोगे क्या? क्या था जो अपनी इस यतीम बहन को भी अपने साथ ले जाते। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। भला मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम? सुहेल बोला अम्मी मैं ले तो चलता, मगर इकरा ने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हक्का बक्का सुहेल की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली हाँ हाँ बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। सुहेल झट से बोला जी जी अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगा। मेरी सास और नंद के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बेजारी थी, इसलिए मैं मजीद वहां पर रुक ना सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तो ये तवक्का भी नहीं कर सकती थी कि सुहेल खुद को बचाने के लिए मुझ पर इस किस्म का इल्जाम भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही सुहेल भी कमरे में आ गई। वो बोले क्या बात है इकरा, रो क्यों रही हो? मैं बोली सुहेल, मैं आपसे इस किस्म की हरकत की तवक्का नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह से झूठ बोलकर मुझे आंटी की नजरों में गिरा दिया है। सुहेल मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल बात ये है कि मैं अपनी वालदा और बहन का वाहिद सहारा हूँ। वो चाहती हैं कि बस मैं इनका होकर रहूं। वो किसी के साथ शराकतदारी कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं कह देता कि मैं खुद इकरा को लेकर नहीं गया था तो यकीनन वो घर में तूफान खड़ा कर देती। मैंने तुम्हारा नाम लिया तो देखा ना कि दोनों ने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मैंने तुम्हारा नाम घर में अमर रखने के लिए लिया था। तुम जरा जरा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे सुहेल की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो भी था इसे मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि इसने इल्जाम मुझ पर ही धर दिया। खैर सुहेल ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने इसकी दूसरी अच्छाइयां याद करके इसे माफ कर दिया था। अब मैं इतनी भी कम ज़रफ नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती पीटती रहती। मैंने नोट किया था कि मेरी सास और नंद इस दिन के वाकया के बाद मुझसे खींची खींची से रहने लगी थी। मैं ही सर्द मेहंदी की दीवार को गिराने के लिए इनके आगे पीछे हो रही थी। मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धो डाले थे। छत पर कपड़े डालने गई तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए। मैं बहुत घबरा गई थी। इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नजर ना आया। अगर ये सब मेरे साथ पहली दफा हुआ होता
तो यकीनन मैं इस बात को अपना वहम मानकर नजर अंदाज कर देती, मगर ऐसा मेरे साथ चौथी या पांचवी बार हो रहा था। मुझे लगा कि कोई है जो हमारे इस घर पर नजर रखे हुए है, और ये बात काफी परेशान कुन थी। इसलिए मैंने अपनी सास के साथ तज़किरा किया। मैं बोली, आंटी कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमारे घर में तांग झांग कर रहा है। मेरी सास मेरी बात सुनकर हंसती थी। वो बोली, बेटी बिला वजह वहम मत पालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वाकई ही मुझे वहम हुआ हो, इसीलिए इस बात को भूलकर खाना बनाने लग गई थी। मैंने सुहेल की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। अब मैं बेसब्री से इनका इंतजार कर रही थी कि कब वो घर आए और मैं इन्हें बिरयानी पेश करूं। शाम के 6 बजने के करीब घर आए तो मामूल के मुताबिक सबसे पहले अपनी वालदा के कमरे में इन्हें सलाम करने के लिए चले गए। मैं इनका इंतजार करने लगी, तभी वो गुस्से से तनफन करते हुए मेरे पास आए और बोले, तुमने मेरी वालदा से क्या कहा है? मैं हक्का बक्का खड़ी इनका चेहरा देखने लगी। मैं बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तभी मेरी सास भी अपने कमरे से निकलकर सहन में आ गई थी। वो बोली, झूठ क्यों बोल रही हो? सच कहो ना कि तुमने मेरी 7 पर्दों में पली बेटी पर इल्जाम लगाया है। मैं ना समझी से इनको देखने लगी थी, क्योंकि मैंने तो जवेरिया पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने इन्हें नहीं कहा था कि कोई गैर मर्द मेरी बेटी के घर में तांग झांग कर रहा है? मैं तब समझी कि इन्होंने कहाँ की बात को कहाँ छोड़ दिया था। मैं बोली, अम्मी मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि सुहेल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोला, तुमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही क्यों किए कि बाद में तुम्हें अपनी सफाइयां देना पड़े। मैं मुंह पर हाथ रखकर खड़ी बेयकीनी से अपने शोहर की जानब देख रही थी कि इसने किस तरह मुझे अपने घर वालों के सामने पीट डाला। मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। यूं ही रोते रोते शाम से रात हो गई थी। 11 बजे कहीं जाकर सुहेल कमरे में आए थे। मुझे रोता देखकर वो छत से मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे थे। इन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे और मुझसे माफी मांगने लगे। वो बोले, इकरा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो। तुम कभी भी इस किस्म की बेहुदा बात नहीं कर सकती। अम्मी के मुंह पर तो नहीं कह सकता था ना कि आप झूठ कह रही हैं और मेरी बीवी सच्ची है। अगर मैं ऐसी बात कह देता तो तुम जानती नहीं हो कि इनकी कितनी दिल आजारी होती। इन्होंने मुझे कहा था कि तुमने अपनी बीवी को थप्पड़ मारना है ताकि आइंदा कभी इसमें इतनी जुर्रत ना हो कि वो इस किस्म की बात कर सके, वरना मैं तो कभी भी तुम पर हाथ उठाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप अपने शोहर की शक्ल देखती रही कि क्या वो मर्द कहलाया जाने के काबिल था। क्या ऐसे मर्द को शादी का हक होना चाहिए जो हर फैसला अपनी वालदा के कहने में आकर करता हो। मैं चुपचाप सोने के लिए लेट गई थी। मैं सुहेल से बात करना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन मैं तब तक सोई रही जब तक सुहेल अपने ऑफिस नहीं चले गए। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रही। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी सास या नंद की शक्ल भी देखूं। आज सुहेल 4 बजे ही घर वापस आ गए थे और वो सीधा अपने कमरे में ही आए थे। इनके साथ एक खतून भी थी। सुहेल बोले, इकरा मैं ये हेल्पर लेकर आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुमने घर भर के कपड़े धोए। मैं तुम्हें कामों के लिए तो ब्याह कर नहीं लाया ना। सुहेल बोले, बाजी अजीजा आपने इकरा के कहने पर ये काम करना है। जैसे ये कहें बिल्कुल वैसा ही करना है और यही आपको तनख्वाह भी देंगी। सुहेल ने मुझे बहुत मान दिया था कि एकदम से मेरा दिल पिघल गया था। अब मैं सारी बात समझ चुकी थी कि मेरा शोहर बज़ात खुद बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो अपनी वालदा और बहन के हाथों कठपुतली बन जाता है। मैं सोचने लगी कि जब मेरी नंद की शादी हो जाएगी तो घर में सुकून हो जाएगा, क्योंकि तब मेरी सास और मैं ही तो होंगी घर पर। ऐसे में वो मुझसे बनाकर ही रखेंगी। सुहेल कमरे से बाहर निकले तो जवेरिया मेरे कमरे में आ गई। खुद जोरों की तार रो रही थी। इसको ऐसे रोता देखकर मैं घबरा गई। न जाने अब मुझ पर कौन सा इल्जाम लगने वाला है। तभी जवेरिया ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, आप भी खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। कल जो कुछ भी हमारे घर हुआ है, इस बात का तज़किरा आप अपने भाई यूसुफ से मत कीजिएगा। मैं तो तब ही एक ही बात सुनकर हैरान रह गई थी
भला ये क्या बात हुई? इसे यूसुफ से किस बात का डर? खैर वो मेरी बात सुने बगैर ही उठकर चली गई थी। अगले ही दिन यूसुफ हमारे घर आ गया था। वो बहुत खुश था, जबकि जवेरिया के दो पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो भाग भाग कर मजे मजे की डिश बना रही थी। ये तो कभी इसने किचन में जानकर भी नहीं देखा था। मैं सब समझ गई थी, ये दाल में कुछ काला जरूर है। अगले दिन यूसुफ की कॉल आई तो वो बोला, बाजी आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी नंद जवेरिया कैसी है। मैं सब समझ गई थी कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। मैं बोली, यूसुफ मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बात में आकर कोई गलत फैसला कर बैठो। दरअसल मेरी सास और नंद एक नंबर की फसादी औरतें। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ, वो बहाने बहाने से मेरे और सहेल के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश कर रही हैं। यूसुफ मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, बाजी मैं जानता हूँ कि सब औरतों को अपनी नंदों से नफरत ही होती है, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर इसने फोन बंद कर दिया था। अब मैं समझ गई कि जवेरिया सारा सारा दिन फोन कान से लगाकर क्यों रखती है। मैं जानती थी कि लड़के और लड़की की दोस्ती अच्छा समय नहीं लाती, इसीलिए मैंने जवेरिया को रोकने की कोशिश की। मैं बोली, जवेरिया देखो, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह, मैं तुम्हें कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम जिस भी लड़के के साथ फोन पर राब्ते में हो, ये राब्ता खत्म कर दो, क्योंकि इस किस्म की दोस्तियां रुसवाई और बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं लाती। मेरी बात सुनकर जवेरिया ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मैं इस सारी सूरत हाल से घबरा गई थी, क्योंकि मेरी सास और मेरा शोहर भी घर में ही मौजूद थे। वो दोनों भागते हुए बाहर आए तो जवेरिया बोली, अम्मी भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं बुरी लड़की हूँ और मेरी कई लड़कों के साथ दोस्तियां भी हैं। मैं ये बात सुनकर बेहद खौफसदा हो चुकी थी, क्योंकि अब फिर मेरा शोहर मेरी सास के कहने में आकर मुझ पर लाजमन तशद्दुद करता। इस सूरत हाल से बचने के लिए मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली थी। मेरी सास मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी थी, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला था। रात में जब सुहेल कमरे में आया तो वो हंस रहा था। बोला, आज तो तुमने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। आइंदा भी अगर ऐसे हालात पैदा हो तो तुम ऐसा ही करना। हम दोनों ही मुस्कुराने लगे थे, लेकिन ये बात मेरे दिल में साबित हो गई थी कि मेरी नंद हूबहू मेरी सास की कॉपी है। जिस तरह मेरी सास बात बदलने के हुनर से वाकिफ है, बिल्कुल इसी तरह मेरी नंद भी बातों को तोड़ जोड़ कर इनके मतलब तब्दील करने में माहिर थी। इसलिए मैंने अम्मी को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। अम्मी मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। यूसुफ तुम्हारी नंद के पीछे पागल हो गया है। इसने तो खाना पीना भी छोड़ रखा है। कहता है कि अगर आपने मेरी मंगनी जवेरिया के साथ ना की तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मगर कुछ खाऊंगा नहीं। इसीलिए मेरी अम्मी मजबूर होकर जवेरिया का रिश्ता लेने आ गई थी। जवेरिया तो फूले नहीं समाती थी, क्योंकि मेरा भाई यूसुफ लाखों में एक था। इन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। मंगनी भी तय पा गई। जिस दिन ये मंगनी हुई थी, मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी, क्योंकि आज से मेरी अम्मी की बर्बादी का आगाज हो चुका था। मंगनी के कुछ अरसा बाद ही मैंने नोट किया था कि यूसुफ मुझसे कड़सा हो गया था। वो अक्सर हमारे घर आता तो मेरी सास के कमरे में बैठा रहता। वापस जाते हुए कभी कभार मेरा हाल चाल दरियाफत कर लेता, लेकिन ज्यादातर तो इस चीज को भी जरूरत महसूस नहीं करता था। यूं ही कुछ माह गुजर चुके थे। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि यूसुफ सारा सारा दिन जवेरिया के साथ फोन करके लड़ता रहता है। तब मुझे समझ में आया कि सुहेल ने मुझसे मुंह क्यों बनाया हुआ है। वो मुझसे सीधे मुंह के साथ बात ही नहीं करते थे। इन दिनों की लड़ाई यहाँ तक जा पहुंची कि यूसुफ ने मंगनी ही तोड़ दी थी। इससे सारा सामान भी घर वापस भेज दिया था। अब मेरी सास और शोहर ने मुझे कटोरे में खड़ा कर दिया। वो कहती थी कि किसी तरह भी यूसुफ को मनाओ कि वो इतनी बड़ी हमाकत ना करे, वो जवेरिया के साथ मंगनी खत्म ना करे। मैं बोली, यूसुफ मेरे कहने में नहीं है। इसने ना तो मंगनी करते वक्त मुझसे मशवरा मांगा था और ना ही मंगनी खत्म करते वक्त।
मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकती। तभी मेरी सास ने सुहेल को आंखों ही आंखों में इशारा किया था। सुहेल बोला, इकरा मेरी बहन का घर उजड़ जाए और यूसुफ की बहन का घर बसता रहे, ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं सदमे में आ गई थी। सुहेल ने खड़े खड़े मुझे 3 तलाकें दे दी थी। मैं नडाल से अपने कमरे में चली गई थी, रोती जाती और साथ साथ अपना सामान भी पैक करने लगी थी। तभी सुहेल कमरे में आ गया। मैं सामान पैक कर चुकी थी, अब मैं बस वहां से निकलने ही लगी थी। सुहेल मुझे देखकर बोला, इकरा तुम कहाँ जा रही हो? मैं बोली, पता नहीं कहाँ जाऊंगी, मगर अब यहाँ तो नहीं रह सकती ना, क्योंकि आपने मुझे तलाक दे दी है। मेरी बात सुनकर सुहेल के मुंह पर मौत की सी जर्दी फैल चुकी थी। इसने दीवार में अपना सर मारना शुरू कर दिया था। वो बोला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। सुहेल ने खुद को मेरे कदमों में गिरा दिया था। वो बोला, इकरा तू तो मेरे घर से मत जाओ, मैं कोई ना कोई हल तलाश कर लूंगा। सुहेल की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मुझे मजबूरन वहां रुकना पड़ा था। सुहेल ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया और बोला, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। सुहेल चला गया था। पीछे से मेरी सास और नंद ने मेरा जीना महाल कर रखा था। मेरी इद्दत पूरी हो गई तो सुहेल वापस आ गया और बोला, इकरा मैं तुम्हें दोबारा अपनाने के लिए मुझे एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी देना होगी। मैंने एक शख्स का इंतजाम कर लिया है, तुम इसके साथ निकाह कर लो, हलाला के बाद फिर से तुमसे निकाह कर सकूंगा। मैं अजीब शशोपंच में मुब्तला थी। जिंदगी मुझे कैसे कैसे इम्तिहानात से गुजार रही थी। अगर मेरा शोहर मजबूते असाब का मालिक होता तो मुझ पर कभी भी ये मुसीबतें ना टूटती, क्योंकि वो बज़ात खुद तो बहुत अच्छा था, मुझ पर जान भी निछावर करता था। मैंने सुहेल की बात मान ली थी, क्योंकि मेरे सर पर मेरे बाप का साया सलामत नहीं था। बेवा माँ मेरे लिए क्या कर सकती थी भला, इसलिए मैंने सुहेल की बात मान ली। मैंने ये तक न देखा कि सुहेल मेरा निकाह किससे करवा रहा है। अगले दिन मेरा निकाह था। मैं रुखसत होकर अपने दूसरे शोहर के घर आ गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा दूसरा शोहर कमरे में आ गया। इसने जो ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि ये तो इस वक्त की बात है जब मैं 17 बरस की थी। मैं कॉलेज जाया करती थी। पिक एंड ड्रॉप मुझे अब्बू ही दिया करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से निकली तो एक वैन मेरे पास आकर रुक गई थी। ड्राइवर निकलकर बोला, मैडम आज आपके अब्बू आपको लेने नहीं आ सकते और इन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैं चुपचाप इस वैन में बैठ चुकी थी। वो वैन अनजान रास्तों पर निकल खड़ी हुई थी। तब मैं बेहद घबरा गई थी। मैं बोली, अंकल मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा घर तो इस रास्ते में नहीं आता। ड्राइवर ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी, इसीलिए चीखती चलाती रही। तभी वैन के ड्राइवर ने मुझे मेरी कलाई से कसकर पकड़ लिया। इसने मुझे वैन से निकालकर मेरा हाथ दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया था और वो मुझे खींचता हुआ अपनी काली गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था। मैं चीखने लगी थी। तभी एक लड़का तेजी से मेरी जानब भागता हुआ आया। इसने शोर डाल दिया और चोर चोर कहना शुरू कर दिया। सब लोग हमारी जानब मतवज्जा हो चुके थे। मेरे अगवाकार इस सूरत हाल से घबरा गए और मुझे वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। इस लड़के ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला, शुक्र है आप महफूज हैं। वो लड़का मुझसे महज 5 साल बड़ा होगा। वो बोला, आप फिक्र ना करें, आप महफूज हाथों में हैं। फिर इसने एक टैक्सी रोकी और मुझे इसमें बिठाकर मेरे घर तक छोड़ आया था। इसने मुझे बताया था कि वो फ्रूट की रेहड़ी लगाता है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ था कि अगर किसी को ये बात बता दी तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। मुझे बस अब वैन से बहुत डर लगता था। आज मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी और मेरे शोहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि वही फल फरोश था जिसने मुझे अगवाकारों के जंगल से आजाद करवाया था। कि तासरात देखकर खूब बोला, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने इस बात को सर हिला दिया और बोली, मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, इकरा मेरा नाम मजीद है। मैंने जिस दिन तुम्हें अगवाकारों से बचाया था इस दिन से तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। क्यों और कैसे मैं ये नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था।
इसी लिए मैंने दिन रात मेहनत की और इतने पैसे बना लिए कि जिससे मेरी शादी हो सके। मैंने अपना रिश्ता जिस दिन तुम्हारे घर बेचना था, मुझे पता चला कि इसी दिन तुम्हारी शादी हो गई थी। मैंने ये ना बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। मैं तुम्हें एक झलक देखने के लिए अक्सर तुम्हारी गली में भी आया करता था। एक दिन मैंने तुम्हें छत पर देखा जब तुम कपड़े डालने आई थी। बस मैं तुम्हें दूर से ही देखकर खुश हुआ जाया करता था। तब एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारे शोहर ने तुम्हें तलाक दे दी है और वो किसी ऐसे मर्द को ढूंढ रहा है जो तुमसे हलाला करने के लिए तैयार हो जाए। ये बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा था और तुम्हारे शोहर से कह दिया कि मैं हलाला करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये चंद दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यही मेरी जिंदगी की जमा पूंजी बन जाएगी। बुज़दिली की बात, मजीद ने मुझे इतनी खुशियां दी थी कि मैं हैरान रह गई थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। शादी के तीसरे दिन इसने मुझे तलाक दे देना थी। इस दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, इकरा मैं तुम्हें लश्करी लाइफ नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए नौकर चाकर भी नहीं रख सकता, मगर तुम्हें इज्जत और प्यार दे सकता हूँ। मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर अपने पहले शोहर के पास वापस मत जाओ। इसने पहले भी तुम्हारी कदर नहीं की तो अब क्या करेगा? एक बार तलाक दे चुका है तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा तुम्हें तलाक नहीं देगा। इकरा मजीद की बात समझ चुकी थी। मुझे भी मजीद से बहुत मोहब्बत थी। इसने मुझे दोबारा बचाया था, इसलिए मैंने सुहेल को अपना फैसला सुना दिया कि मैं मजीद से तलाक नहीं लूंगी। सुहेल ये बात सुनकर बहुत वाविल्ला मचाया था। मुझे संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी, मगर मैंने अपना फैसला नहीं बदला था। मैं मजीद के साथ बहुत खुश थी। अल्लाह पाक ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाज दिया था। तब मुझे पता चला कि सुहेल ने भी दूसरी शादी कर ली थी और अब की बार वो मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी का गुलाम बन चुका था। इसने बीवी के कहने पर अपनी माँ और बहन को भी घर से निकाल दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि इसने